जिसके पैर नहीं थे। वो अपने हाथ से ही अपने शिकार को पकड़ लेता था। जितना चाहता था उसका हाथ उतना ही लंबा हो जाता था। इस तरह वो आकाश में उड़ती हुई चिड़ियों को भी अपने हाथों से पकड़ लेता था। अब तो उसके डर से लोगों की आवाजाही बंद हो गई। लोगों की आवाजाही बंद होने की वजह से उसे काफी दिनों से मांस नहीं मिल रहा था। नरभक्षी दानव को इंसानों का मांस बहुत ही प्रिय था। इंसानों के न आने की वजह से वो बहुत दुखी हो चुका था। और एक दिन एक बुढ़िया उस रास्ते से गुजरती है। दानव उसे पकड़ लेता है और जैसे ही उसे खाने की कोशिश करता है तो बुढ़िया कहती है, रुक जाओ, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? अब तुम मरने वाली है। मेरे बारे में जानकर क्या करेगी? मैं काफी दिनों से इसी जगह पर बैठा हूं और शिकार करके अपना पेट भरता हूं। मैं चल नहीं सकता। अगर तुम सही सही बताओगे तो तुम्हें इस दुख भरे जीवन से सदा सदा के लिए मुक्त कर दूंगी और तुम सुखी हो जाओगे। कहीं तुम मुझसे बचकर भागने के लिए तो ऐसी बातें नहीं कर रही हो? नहीं, मुझे मालूम है कि तुम यहाँ रहते हो। मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ आई हूँ। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैं तुम्हें इस जीवन से मुक्त कराने आई हूँ। मैं भी अब बुढ़ी हो गई हूँ। जब से तुम घर से गायब हुए तुम्हारा कुछ पता न चला। इस बीच तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हें ऐसी सजा मिली? मैं तुम्हें बहुत दिनों से खोज रही थी। जब तुम ना मिले तो मैं साधना करने लगी। देवीय शक्तियों ने मुझे बताया कि तुम्हारा पति दानव बना जंगलों में कष्ट भोग रहा है। तुमने घर छोड़ने के बाद क्या किया? मुझे सब सही सही बताओ। घर छोड़ने के बाद मैंने बहुत सारे पाप किए। मैं अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए लोगों को लूटने लगा और उनको लूटकर मार दिया करता था और उन लोगों के लूटे हुए धन से खूब अय्याशी करता था। अचानक एक दिन मैं लूटपाट के इरादे से जंगल में था। तब तक चोरों का एक गिरोह आ गया और मुझे पकड़ लिया। मुझे पकड़कर चोरों ने मारना शुरू कर दिया। मैंने उनसे कहा कि मैं तुम लोगों की ही तरह हूं। मैं भी लोगों को लूटता हूं। तुम लोग मेरे साथ हो जाओ तो हम सब मिलजुल कर लोगों को लूटेंगे। लेकिन चोरों ने मेरी बात नहीं मानी और वो मुझसे बोले,